नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं डीएलएस इंडिया। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और सटीक काम की खबरें जानेंगे। फालतू की खबरें वीडियो में शामिल नहीं करके इस वीडियो को लंबा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। लखनऊ में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, सीसीटीवी ऑफिस के सामने ताबड़तोड़ फायरिंग की, बाइक से भागे दोनों बदमाश। चांदी 2 दिन में 10,000 सस्ती, सोना 800 सस्ता हुआ, 10 ग्राम 1.56 लाख का बिक रहा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन और प्रधानों को कमाना, यूपी में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का नया मॉडल। 27% ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के बाद ही होंगे। ईरान फिर जंग की तैयारी में जुटा, कहा अमेरिका पर भरोसा नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट को सबसे बड़ा हथियार बताया। मेरठ गंगानगर थाने के 2 सिपाही सस्पेंडर, शराब पार्टी न देने पर छात्र को बुरी तरह पीटकर बीकेयू के प्रदेश महासचिव के भतीजा का कान का पर्दा फाड़ा। बकरीद पर गंदगी करना और कुर्बानी का वीडियो बनाना गलत, शहर मुफ्ती मौलाना बातिन बोले। कानून के साथ ही साथ इस्लाम भी नहीं देता इसकी इजाजत। प्री मानसून बारिश 29 मई से 5 जून तक संभव, 90% भारत कवर करेगी। केरल में नमी कम होने से अटका मानसून। ओडिशा में बीजू जनता दल को बड़ा झटका देते हुए राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने पार्टी और संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। बीजेपी में होंगे शामिल। पंचायत चुनाव तय समय पर क्यों नहीं, इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले 14 मई को सुनवाई टली थी। पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल इस याचिका की सुनवाई अब तक 6 बार टल चुकी है। कानपुर में बाइक टकराने पर मनबड़ों ने बीच सड़क पर बाप बेटे की रविवार देर रात हत्या कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें आरोपी पिता और उनके 2 बेटों को भीड़ के सामने हेलमेट, लात, घूंसों और ईंट से पीटते दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, यह दुखद है कि एनटीए ने पहले हुए पेपर लीक मामले से कोई सबक नहीं लिया। जौनपुर में शादी वाले दिन दूल्हे की हत्या के आरोपी रवि यादव को पुलिस ने रविवार तड़के 3 बजे एनकाउंटर में मार गिराया। उस पर 1 लाख का इनाम था। उसने दुल्हन के ममेरे भाई के साथ मिलकर 24 दिन पहले यानी 1 मई को दूल्हे की हत्या कर दी थी। सरकार की ओर से 2026 के पद्म पुरस्कारों के लिए नामित बीएचयू के 2 प्रोफेसरों को आज राष्ट्रपति अलंकृत करेंगी। काशी को गौरवान्वित करने वाले दोनों प्रोफेसरों को आज पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों पर उपचुनाव हो गए हैं। मंगल पांडेय की खाली सीट पर बीजेपी के सूर्य कुमार शर्मा शपथ ले चुके हैं। राधाचरण सेठ के विधायक बनने से खाली हुई स्थानीय निकाय की आरा बक्सर की विधान परिषद सीट पर राजद के सोनू कुमार राय ने कब्जा जमाया। यूपी भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। सोमवार को पूरे प्रदेश में तेज धूप निकली है। 53 जिले हीटवेव की चपेट में है। सड़कों पर सन्नाटा है। उमस से लोगों का हाल बेहाल है। जौनपुर में चलती बाइक में आग लग गई। बाइक चला रहे युवक ने कूदकर जान बचाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना महान दोस्त बताया और कहा कि वे मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका पर 100% भरोसा कर सकता है। कॉमेडियन एक्टर कपिल शर्मा के अमृतसर स्थित घर के बाहर सोमवार को 2 राउंड फायरिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक हमलावर बाइक पर आए थे। अभी तक हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े व्यक्तियों की गतिविधियों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मेरठ में बिजली कटौती थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को 14 घंटे की कटौती से गुस्साए पांडव नगर के लोगों ने अंबेडकर चौक बिजली घर का घेराव किया। गाजियाबाद में भाजपा मेयर सुनीता दयाल ने रविवार को
14-15 साल के दो बच्चों को पकड़ लिया। दोनों एक साइकिल पर प्लास्टिक की बोरी में मांस ले जा रहे थे। मेयर ने दोनों को डांट लगाते हुए कहा, योगी राज में तुम गाय का मांस हिंडन नदी में फेंक कर चल दोगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई अपर जिला जज यादवेंद्र विक्रम सिंह के समक्ष हुई। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि उनका देश अमेरिका की धमकियों की परवाह नहीं करता। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अमेरिका किसी संभावित समझौते का पूरी तरह पालन करेगा। रुस्तमपुर एवं रानीबाग बिजली सबस्टेशन से जुड़े मोहल्लों के लिए भीषण गर्मी में राहत भरी खबर है। यहां के लगभग 30,000 घरों में अब बिजली की आंख मिचौली से लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बरहुआ ट्रांसमिशन उपकेंद्र पर निर्भरता की अब मजबूरी नहीं रहेगी। मेरठ में 25 साल की स्टाफ नर्स अंजलि शर्मा हत्या मामले से जुड़े 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। दोनों फुटेज अंजलि के परिवार ने खुद जुटाए हैं। पहले वीडियो में आरोपी सुफियान और उसकी बहन साजिदा स्कूटी पर अंजलि की लाश ले जाते दिखाई दे रहे हैं। धुरंधर की सक्सेस के बाद शूटिंग से ठीक पहले डॉन 3 छोड़ने से रणवीर सिंह विवादों में घिर गए हैं। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर की शिकायत के बाद अब एफवाइस उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है। भारत के सबसे तेज धावक बने गुरिंदरवीर सिंहा टैरिफ वार के बाद पहली बार अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भारत आए। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उप निरीक्षक भर्ती एग्जाम 2021 भर्ती में सभी 3,83,097 अभ्यर्थियों को दोबारा केवाईसी करानी होगी। यह परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। चांदी 3,754 बढ़कर 2.7 लाख किलो हुई। इस साल 39,000 महंगी हो चुकी। सोना 505 बढ़ा 10 ग्राम की कीमत 1.59 लाख। उत्तराखंड में आज गंगा दशहरा मनाया जा रहा है। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर अब तक 5 लाख के करीब श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। असम विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल सोमवार को पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा। इस बिल को 2 हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। चीन ने भारत को दलाई लामा के उत्तराधिकार के मुद्दे से दूर रहने की सलाह दी है। बीजिंग ने कहा कि दलाई लामा के पुनर्जन्म और उत्तराधिकारी तय करने की प्रक्रिया पूरी तरह चीन का आंतरिक मामला है और इसमें किसी बाहरी हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इबोला वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। इसके बाद भारत सरकार ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। खास तौर पर कांगो, युगांडा और सूडान की यात्रा करने वालों को सावधान रहने को कहा गया है। कनाडा से अमेरिका के लिए ट्रक चलाने वाले ड्राइवरों के लिए अमेरिकी बॉर्डर पर सख्ती की गई है। कनाडा में बढ़ रहे हादसों, रेप, छेड़छाड़ के मामलों के बाद पंजाबी ट्रक ड्राइवरों की मोबाइल फोन की चेकिंग, मोबाइल में अश्लील फोटो वीडियो मिले तो वीजा रद्द होगा। गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 3 इलाके में सोमवार दोपहर को झुग्गियों में भीषण आग लग गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग से वहां सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गए। आग ने सड़क किनारे खड़ी 4 कारों को भी चपेट में ले लिया। यूपी में पंचायत चुनाव होने तक ग्राम प्रधान ही प्रशासक रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के हेलीकॉप्टर में सोमवार को तकनीकी गड़बड़ी आ गई है। ब्रजेश पाठक मुरादाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाले थे, तभी उनके हेलीकॉप्टर का एक इंजन बंद हो गया, उसमें से धुआं निकलने लगा। गोरखपुर की गुलरिहा थाने की पुलिस ने सोमवार को 5 युवक को नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे नकली नोट बनाने का धंधा शुरू किए थे। 100 के बदले 400 रुपए बनाते थे। उस नकली नोट को किसी भी बाजार में चलाने की गारंटी लेते थे। लखनऊ में फंदे से लटका मिला। नवविवाहिता का शव 6 महीने पहले हुई थी शादी। मायके वाले बोले दहेज के लिए मार डाला। गाजियाबाद में धूल मुक्त अभियान शुरू हुआ। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को 10 दिन में सफाई के दिए सख्त निर्देश।
भीषण गर्मी में 12 से 20 घंटे बिजली कटौती है। पीस कमेटी ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। महाराष्ट्र में कार 800 फीट गहरी खाई में गिरी, 8 की मौत, मोबाइल से लोकेशन मिली। कर्नाटक में नदी में डूबने से 11 की जान गई। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण, हेमा मालिनी ने रिसीव किया। महिला क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन हरमनप्रीत को पद्मश्री मिला। राष्ट्रपति भवन में सेरेमनी जारी। सुल्तानपुर में एक नाबालिग 6 महीने में 7 बार अपने घर से भाग निकली। इससे आहत उसके पिता ने 18 दिन पहले फंदे पर लटक कर जान दे दी। रशियन महिला ने युवक को दी गालियां। काशी में स्ट्रीट पप्पी को लेकर बोली, इस पिल्ले की टांग तोड़ दी, अब हंस क्यों रहे हो।